हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक प्रसन्न आपके अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि अगर हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या है, ऑफलाइन करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या है। दोनों की दोस्तों कमी भी बताऊँगा कि कमी भी क्या है इनमें। फिर उनका कंक्लूजन क्या निकलता है कि आखिर में आपको सेलेक्ट किसको करना है वो बताऊंगा। एक चीज़ हो गई दोस्तों ये, ठीक है। अगर मैं बताऊं दोस्तों, कोशिश कर रहा हूं दोस्तों वीडियो कंटिन्यू लाने की, गाइड टू गाइड की। तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे दोस्तों जो अभी नए हैं, बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं, जिनको अभी ये भी नहीं पता कि सिलेबस कंप्लीट कितना करना है और कितना पढ़ना है। तो दोस्तों बिना वेस्ट करे वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ कि भाई अगर आप फ्रेशर बच्चे हैं, और बात करता हूँ मैं कि जिस चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ कि कोचिंग आपको ऑफलाइन करनी है या ऑनलाइन करनी है। तो अगर मेरा मानना है तो सबसे पहले मैं ऑफलाइन की बात कर लेता हूँ। ऑफलाइन के बेनिफिट क्या है, कमी क्या है। दोस्तों, जब हम ऑफलाइन जाते हैं तो उसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हम टीचर से डाउट पूछ लेते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे कि आपका कोई भी आपके नियर में कोई भी सेंटर है जहाँ सीटेट की कोचिंग देते हैं, वहाँ जाके। लेकिन इसकी एक खामियां ये भी है कि जैसे कि हम किसी के जैसे कि कोई विद्यार्थी है, कोई कंप्यूटर है जिसको हम कि भाई सीटेट का एग्ज़ाम देने वाला है जो बच्चा, कभी कभी ऐसा होता है कि उसके घर के नज़दीक कोई ऐसा सेंटर नहीं होता जो अच्छा पढ़ा रहा हो। पढ़ाने वाले तो दोस्तों बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो अच्छा पढ़ा रहा हो ऐसा नहीं मिलता इतनी आसानी से। तो उसके लिए मैं एक वही बताऊंगा कि ज़्यादा डिस्टेंस वाला मत पकड़ना, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो कि भाई आने जाने में ही टाइम बर्बाद हो रहा है। अगर मैं अब ऑनलाइन की बात करूं, थोड़ी सी शॉर्ट में बताऊंगा दोस्तों। ऑनलाइन में क्या है कि आप बिना कोई खर्च करे कि भाई कन्वेंस का खर्च लग रहा है, मुझे आने का खर्च, जाने का खर्च, उसमें रुपए लग रहा है, और फिर टाइम की वेस्टेज हो रही है। 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, फिर 1.5 घंटा वहाँ बैठने में जहाँ पढ़ रहे हो ना। तो उससे क्या है कि कम से कम पूरा दिन से चला जाता है। अगर आप 10 बजे भी घर से निकलते हो तो ये मान के चलो 3-4 बजे तक आओगे, मात्र एक क्लास के लिए पूरा दिन चला गया। फिर आप पढ़ेंगे कब? क्योंकि फिर आप जब इतना लंबा सफ़र तय करके आएंगे तो आपको थोड़ी थकावट महसूस होगी, तो आप आराम करेंगे, सो जाएंगे। सोने के बाद फिर दोस्तों यही जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा है, 6:10 का टाइम है। तो फिर इस टाइम जब आप पढ़ने बैठेंगे तो फिर आपको क्या है कि जब आप सो के आदमी आता है ना, जैसे कि अब दोस्तों मैं सो के आया हूँ खुद, और सो के क्यों आया हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब मेरा क्या है कि बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, और बस अब क्या है कि भूख भी नहीं लग रही। देखो कमी क्या है कि ऐसे उसमें, क्योंकि मैं वहाँ से आने के बाद मैंने चाय पी, मैं वहाँ से आ गया था दोस्तों 3 बजे। 3 बजे के बाद मैं सो गया। सोने के बाद अब ये मत सोचना कि मैं सीटेट की तैयारी कर रहा हूँ। सीटेट का मेरे से कोई अब लेना देना दोस्तों है नहीं, लेकिन मैं DSSB PRT की ज़रूर कर रहा हूँ। अब क्या करना है कि सोने के बाद जब मैं उठा तो अब मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। अब ऐसा मन कर रहा है कि रोटी भी दोस्तों मैं खाने में भी 1-2 रोटी ही खाऊँ, इस तरीके से लगता है। डेली का दोस्तों यही सीन होता है जब मैं सो जाता हूँ आके वहाँ से। अगर नहीं सोता तो दोस्तों मुझे अच्छा सा फील होता है, अच्छी भूख लगती है, सब चीज़। तो ये चीज़ें कमी होती है दोस्तों हमारी ऑफलाइन के लिए। जैसे कि आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग में दोस्तों आपकी टाइम की बचत होती है, रुपया की बचत होती है। आपको अलग अलग कंप्यूटर की वीडियो देखने को मिल जाती है कि भाई एस्पायरेंट की कौन कितना पढ़ रहा है। अब टाइम की इतना बर्बादी मत कर देना ऑनलाइन पे कि आपको बहुत ज़्यादा कमी हो जाए आपकी पढ़ने में भी। रही बात कोर्स की, कोर्स किसी का लेना मत ना, किसी का भी मत लेना, क्योंकि बहुत मैंने वीडियो बना चुका हूँ कि किस चीज़ का कहाँ से क्या पढ़ना है, वो सफिशिएंट है। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा आप भाई ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बनने की कोशिश करते हो तो उसका रिजल्ट दोस्तों आपको रिजल्ट वाले दिन देखने को मिल जाएगा कि आप जो एक्स्ट्रा बन रहे थे, अपने आप में स्मार्ट बन रहे थे, स्मार्ट का जो खामियाजा वो आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए स्मार्ट कभी मत बनने की कोशिश भी करना, ठीक है। एक तो बात हो गई है। अब मैं बात करता हूँ कि दोस्तों अगर मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में प्रीफर करने की बात करूँ तो दोस्तों ऑनलाइन इज़ द
ऑनलाइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है कि बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है, टीचर मिल जाता है, और हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ऑनलाइन से ही डेवलप होगी। अगर आपने देखा हो कि ऑफलाइन वाला स्टूडेंट कभी भी एक बार में या 2 बार में सीटेट क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग उस तरीके से डेवलप नहीं होती जिस तरीके से आज के टाइम में यूट्यूब पर जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं वो कर देते हैं। क्योंकि वाइट बोर्ड पर जो पढ़ाते हैं, सॉरी अब से पहले वाइट बोर्ड था, तो वो क्या कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते थे, केवल बुक से पढ़ते थे। बुक से पढ़ने से दोस्तों हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती, जबकि सीटेट के लिए हमारे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ का भी दोस्तों बहुत ध्यान रखना है। ऑनलाइन को बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं मानता हूँ अपनी नज़र में। अगर दोस्तों कोई ऑफलाइन के लिए प्रीफर करे तो दोस्तों बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना इसको, है ना, अगर आप सीटेट को बहुत अच्छे से पास करना चाह रहे हो फर्स्ट टाइम में ही। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।